सदियों पहले जब पहाड़ों के दरमियान सल्तनत गुलशन आबाद थी, वहाँ एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सितारा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में तारों जैसी चमक थी। मगर अफसोस, रानी माँ का साया जल्द ही सर से उठ गया। राजा ने दूसरी शादी की, मगर नई मलिका जुलेखा हुस्न के साथ साथ सख्त दिल और मगरूर थी। वो काले जादू की माहिर थी और उसके पास एक पुराना सियाह चिराग था। जुलेखा रोज उस चिराग को रगड़ती और धुएं से पूछती, ए चिराग के साए, बता आज कौन है सबसे हसीन। चिराग हमेशा जुलेखा का नाम लेता, मगर वक्त गुजरा और सितारा हसीन होती गई। एक दिन चिराग ने कहा, मलिका, सितारा अब तुमसे ज्यादा दिलकश है। जलन की आग में जलती जुलेखा ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि सितारा को खत्म कर दिया जाए, मगर सिपाही ने सितारा की मासूमियत देखकर उसे आजाद कर दिया। डर और खौफ से भागी हुई सितारा एक गहरी गार में जा पहुंची। वहां उसे एक छोटा सा पुरसुकून घर मिला। ये घर 7 पहाड़ी मुहाफिजों का था, जो छोटे कद के मगर बहुत बहादुर थे। जब उन्होंने सितारा की दास्तान सुनी तो उन्होंने वादा किया कि वो उसकी हिफाजत करेंगे। सितारा अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी, मगर वो नहीं जानती थी कि मलिका अभी भी उसकी तलाश में है। मलिका ने चिराग के जरिए सितारा का ठिकाना ढूंढ लिया। पहले उसने एक जादुई हार से उसे मारना चाहा, मगर मुहाफिजों ने उसे बचा लिया। फिर मलिका ने एक पुरानी बंजारन का रूप धरा और सितारा के पास एक सुर्ख अनार लेकर गई। सितारा उस बंजारन की बातों में आ गई। जैसे ही उसने अनार का एक दाना चखा, वो गहरी जादुई नींद में चली गई। मुहाफिज गम से निढाल हो गए। कई दिन बीत गए। एक दिन शहजादा आर्यन वहां से गुजरा और उसने कांच के सुनहरी पलंग पर सितारा को देखा। वो उसकी मासूमियत देखकर दंग रह गया। जब पलंग को उठाया गया तो एक झटके से सितारा के गले में फंसा वो जहरीला दाना निकल गया। सितारा की आंखें खुल गई। दूसरी तरफ रानी का सियाह चिराग उसकी जलन से फट गया और मलिका हमेशा के लिए गायब हो गई। शहजादा आर्यन और सितारा ने मिलकर गुलशन पर हुकूमत की और 7 मुहाफिज हमेशा उनके खास मेहमान रहे।